मोदी उस मुस्लिम देश जा रहे जिसने पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत का किया था खुलकर समर्थन। 55 लाख आबादी कट्टर मुस्लिम, लेकिन यहाँ लगते हैं भारत माता के जयकारे। अब मोदी उतारेंगे कर्ज। पाकिस्तान से नफरत, भारत से दोस्ती। इस मुस्लिम देश में अचानक क्या करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी? मोदी जहां जा रहे हैं, इस मुस्लिम देश की सिर्फ 55 लाख आबादी है, लेकिन मध्य पूर्व का सबसे अमीर मुस्लिम देश है। पाकिस्तान से नफरत करता है और भारत के लिए जान छिड़कता है। जब भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था युद्ध, दुनिया भर के मुस्लिम देश पाकिस्तान 1947 से 1971 तक का कर रहे थे समर्थन। उस दौरान इस 55 लाख की आबादी वाले मुस्लिम देश ने भारत को मिलाया फोन और कहा, पाकिस्तान को धुआं कर दो, हम खड़े हैं आपके साथ। खाड़ी देशों का अकेला या मुस्लिम ऐसा देश है जो भारत की तीनों सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास कर चुका है। इसलिए यहाँ मोदी क्यों जा रहे हैं और इस देश का भारत से रिश्ता क्या है? जब पूरी दुनिया के इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं, ये मुस्लिम देश भारत के साथ क्यों खड़ा रहता है? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस देश का नाम है ओमान। मोदी के ओमान पहुंचने से पहले ही ओमान के राजदूत ईसा साले अब्दुल्ला साले ने भारत की ऐसी तारीफ कर दी कि पाकिस्तान खौल उठाए। ओमान के राजदूत ने कहा कि भारत तेजी से उभरती एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम भारत को बहुत पसंद करते हैं। मोदी 3 देशों का दौरा करने जा रहे जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। अब आपको वो कहानी बताते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान भारत के साथ खड़ा होकर ओमान ने पाकिस्तान को ललकारा था। ओमान अरब दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व कोने पर खाड़ी के मुहाने पर यह बसा है। 17वीं शताब्दी के बाद से ओमानी सल्तनत एक साम्राज्य था। तब यह फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में प्रभाव के लिए पुर्तगाली और ब्रिटिश साम्राज्यों से लड़ रहा था। 19वीं शताब्दी में ओमान का विस्तार ईरान और पाकिस्तान तक था। 2020 में सुल्तान कबूस की मौत के बाद उसके चचेरे भाई हैथम बिन तारिक गद्दी पर बैठे। कुर्सी संभालने के समय सुल्तान हैम 65 वर्ष के थे। पीएम मोदी इन्हीं के निमंत्रण पर ओमान जा रहे हैं। ओमान और भारत की सबसे गहरी दोस्ती 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में दिखी थी। उस दौरान ज्यादातर मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, लेकिन 1971 के युद्ध में ओमान ने भारत का खुलकर साथ दिया और पूरी मदद करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी ओमान को पसंद नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान गरीबी की तरफ बढ़ रहा है और ओमान आज 55 लाख आबादी होने के बाद भी खाड़ी देशों में शक्तिशाली मुस्लिम देश बना है। मोदी अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने अपने जगुआर विमानों को सेवा से बाहर कर दिया। ओमान ने अपने जगुआर विमानों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति भारत को करने की पेशकश की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की ओमान यात्रा के बाद इन स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ओमान से स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के बाद भारत में जगुआर विमानों का रखरखाव करना और ज्यादा आसान होगा। मोदी इस्लामिक देश ओमान जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। भारत और ओमान के बीच 2 साल पहले 2023 में फ्री ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हुई थी। ओमान से भारत सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट और यूरिया खरीदता है। कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा है। इसके अलावा रसायन, लोहा, एल्यूमिनियम भी भारत ओमान से लेता है। भारत से ओमान खनिज ईंधन, रसायन, कीमती धातुएं, लोहा, अनाज, जहाज, नावें, बिजली की मशीनरी, बॉयलर, चाय, कॉफी, मसाले, कपड़े और खाद्य प्रोडक्ट खरीदता है। ओमान में करीब 6 से 7 लाख भारतीय रहते हैं, जहां हिंदुओं को भी आजादी है। ओमान के साथ भारत के ऐसे रिश्ते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा ही चुभता है, क्योंकि ओमान भारत की तारीफ वक्तव्य पर करता रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ओमान में भी कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये अपने देश के बारे में सोचते हैं। भारत ओमान में एक बंदरगाह भी बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम देशों के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे मोदी के यहाँ पहुंचने के बाद और भी कई बड़ी डीलें हो सकती हैं। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मुस्लिम देश होने के बाद भी ओमान ने जिस तरीके से भारत का साथ दिया था, उसकी तारीफ आज भी भारत में होती है। लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें।